हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, व्युत्क्रम प्रासरण क्या होता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझते हैं पहले परासरण को, ताकि हम व्युत्क्रम परासरण को और आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में परासरण क्या होता है? तो देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अर्धपारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली झिल्ली द्वारा विलायक का विलायक का निम्न सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह प्रवाह परासरण कहलाता है। अब बच्चों, यहाँ पर हम व्युत्क्रम परासरण को लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको डायग्राम द्वारा भी समझेंगे। तो देखिए, व्युत्क्रम परासरण होता क्या है? व्युत्क्रम परासरण, अब परासरण का अर्थ तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि परासरण क्या होगा, जब विलायक का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह होगा। अब यहीं से हम एक शब्द से ही समझ सकते हैं कि व्युत्क्रम में क्या होगा। व्युत्क्रम में विलायक उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब जब उच्च सांद्रता वाले विलयन पर जब उच्च सांद्रता वाले उच्च सांद्रता वाले विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है। परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक का प्रवाह तो विलायक का प्रवाह उच्च सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर होने लगता है। विलयन की ओर होने लगता है, जिसे जिसे व्युत्क्रम परासरण कहा जाता है। तो देखिए, इसको यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में इस प्रकार से दो कंटेनर है। अब देखिए, एक कंटेनर में हम यहाँ पर दोनों कंटेनर में अलग अलग प्रकार से समझें। तो यहाँ पर पहले तो हम परासरण को और परासरण दाब को समझें। तो देखिए, होगा क्या यहाँ पर, ये तो हमारे पास में अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर लगी हुई है। अब देखिए, दोनों कंटेनर में क्या होगा, एक और तो शुद्ध विलायक हम ले लें। यहाँ पर शुद्ध विलायक, यहाँ पर भी है शुद्ध विलायक। अब देखिए, होगा क्या, एक और हम यहाँ पर लेंगे विलायक के साथ में विलेय के कण, जो कि सोल्ट के रूप में हम उसे यहाँ पर सोल्ट कह सकते हैं। यहाँ पर हम इसे सोल्ट कह सकते हैं। ये इस प्रकार से ये विलेय के कण होंगे, विलेय के कण, तो इसको हम सोल्ट कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी विलेय के कुछ कण होंगे, यहाँ पर इस प्रकार से। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी ये विलायक होगा। अब विलायक के कण कम है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों में यहाँ पर ये भी उच्च सांद्रता है, उच्च सांद्रता, और ये निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता, और यहाँ पर ये है उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता, क्योंकि ये क्या है, ये लवणीय विलयन है, लवणीय विलयन। इसी प्रकार से ये भी यहाँ पर हमारे पास में लवणीय विलयन है।
लवणीय, विलयन, और यहाँ पर यह है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, और यहाँ पर ये भी हमारे पास में है शुद्ध विलायक। अब बच्चों हमने क्या कहा है कि परासरण क्या होता है। परासरण का अर्थ क्या है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक प्रवाह करता है। यानी कि परासरण यदि यहाँ पर हो रहा होगा तो हो क्या रहा होगा कि यहाँ पर से जो विलायक है ये इधर की ओर प्रवाह कर रहा होगा, ये इधर की ओर प्रवाह कर रहा होगा, तो इसको तो हम कहेंगे यहाँ पर परासरण। ये तो यहाँ पर हो रहा है परासरण। अब बच्चों देखें व्युत्क्रम परासरण में क्या होगा। व्युत्क्रम परासरण में जो यहाँ पर विलायक होगा, यहाँ पर ये जो विलायक होगा, ये विलायक का प्रवाह इधर होगा। अब ये क्यों होगा यहाँ पर अभी समझे, पर ये जो विलायक है इस विलायक का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यहाँ पर इसका प्रवाह होगा। अब ये क्यों होगा, तो यहाँ पर देखें बच्चों कि ये जो विलयन है, इस विलयन पर जब परासरण दाब से उच्च दाब लगाया जाएगा, परासरण दाब से अधिक दाब, परासरण दाब से अधिक दाब जब इस पर लगाया जाएगा तो ये यहाँ पर क्या होगा कि जो विलायक होगा विलयन में, ये शुद्ध विलायक की ओर प्रवाह करने लगेगा, और यहाँ पर इसको हम कहेंगे व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण इसको हम कह देंगे क्योंकि परासरण में क्या हो रहा था, विलायक, शुद्ध विलायक विलयन की ओर जा रहा था, यानी कि उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहा था निम्न सांद्रता से। अब व्युत्क्रम परासरण में क्या हो रहा है, जो विलायक है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह कर रहा है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये इस प्रकार से जो विलायक है उसका प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, और व्युत्क्रम परासरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में पूरा परासरण और व्युत्क्रम परासरण हमने समझ लिया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।